ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी चर्चा हम कर चुके हैं, अब सीधे चलते हैं कि आखिर एक दिन ये मातृ दिवस ना बने, ये पूरे 365 दिन, पूरे 24 घंटे हो और हर माँ जिसको हम माँ के रूप में देखते हैं, वो देवी माँ से लेके अपनी माँ से लेके इस धरती माँ तक, उसके लिए हमारे कर्तव्य और हम उससे क्या अपेक्षा करते हैं और हमको क्या करना चाहिए। जी, मेरा ये मानना है कि एक माँ को आज की डेट में सारे किरदार निभाने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं कि आप उनको सिर्फ मदर बन के ट्रीट कर सको। टाइम टू टाइम उनके लिए फ्रेंड्स बनना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनके लिए आपको एज अ सिस्टर बिहेव करना पड़ता है कई बार, और टाइम टू टाइम मदर भी बनना पड़ता है, और कभी कभी हमको दादी बनने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे बड़े जो संस्कार दे सकते हैं वो हम में लैक हैं, कहीं पे उनकी कमी है, तो हमको कुछ तरीके से उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो एक अलग अलग किरदारों को सामंजस्य से बिठाकर कि हमको किस टाइम पे क्या करना है, पढ़ाई के टाइम पे एज अ मदर बनना है और खेल कूद के टाइम पे सिस्टर बनना है, अलग अलग किरदार निभाकर ही आजकल के बच्चों को टैकल किया और संस्कारों की वो नानी दादी की कहानियाँ भी सुनानी है, इसलिए नानी दादी भी बनना पड़ेगा। जी, आजकल लोगों की जो सोच बदलती जा रही है कि प्यार प्रेम का मतलब केवल लड़का और लड़की के प्रेम से होने लगा है। बाकी हम लोग सब भूलते जा रहे हैं कि जो सच्चा निस्वार्थ और निस्वार्थ प्रेम है वो माता पिता का है। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए उनका पूरा हमें सम्मान और उनको कभी भी जीवन में कोई ठेस पहुंचाने की वो नहीं करनी चाहिए, ये सभी लोगों के लिए। उधर से अगर एक दिन माँ को सम्मान देना है तो मैं तो यही कहूँगी, एक दिन माँ को छुट्टी दे दो, उसकी सारी जिम्मेदारियाँ ले लो तो पता चल जाएगा माँ क्या चीज़ होती है। एक दिन के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है। एक दिन के लिए बिल्कुल अपने घर में माँ बनकर देखो, माँ बन के देखो तो पता चल जाएगा माँ क्या चीज़ है। जी, पीछे से माँ हम लोग तो हैं, सब जानते हैं, लेकिन जब जानवर होते हैं उनकी भी तो माँ होती है। हमारे घर में एक बिल्ली है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके एक दिन कुत्ता अंदर आ गया तो बिल्ली ने कुत्ते को भगा दिया। तो मैं मानती हूँ माँ तो माँ ही होती है, वो चाहे कैसी भी हो, कोई भी हो। और अभी तो सबने देखा है कि मोगली की माँ शेर तक से लड़ गई। शेर तक से लड़ गई तो माँ तो किसी से भी लड़ सकती है। चलिए, और कोई सुझाव इधर से। जी, क्या है हमारी ये जो संस्कृति है वो क्या धौन हो गया, हमने संस्कार सब कुछ छोड़ दिए। और जब लेडीज एक ससुराल में प्रवेश करती है तो सास का बिहेवियर क्या होता है वो ही सहन करती है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। वो बेटे के प्रति क्या करती है, बहू के प्रति क्या करती है, तो उसके मन में क्या है कि वहाँ पे गैप बन जाता है। एक गैप बनने वो अपने बच्चों पे भी वैसे संस्कार मतलब एक गैप बना देती है, वैसा बच्चों को संस्कार देती है, इसलिए परिवार में माहौल अच्छा रहे। माँ एक शब्द नहीं, एहसास है। मैं ये मानती हूँ कि संस्कार जो है अहम भूमिका है। अगर बच्चे के अंदर अपन संस्कार डालते हैं, सुबह उठ के प्रणाम करना या जो भी दिनचर्या है, अगर पति पत्नी अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बच्चे को क्या संस्कार देंगे। बिल्कुल, हम जो बिहेवियर करते परिवार से हैं वो शुरू होते बच्चों हैं। पे संस्कार वही डलते हैं। जी, इधर से। जी, कि मदर्स जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, और जहाँ तक मदर्स डे की बात है तो एटलीस्ट हमें एक दिन ज़रूर मिलता है कि हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करें, और मगर उन वैल्यूज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो हमारे लिए रोज़ क्या कर रही हैं। तो ठीक है, एक दिन मिल रहा है तो उस दिन हमें उन्हें ज़रूर जताना चाहिए कि आप हमारे लिए कुछ स्पेशल हैं। लेकिन रोज जो हो रहा है वो मन में रखना चाहिए। सीधे अलका जी के पास आऊँगा, पीछे से और कोई सुझाव तो चलिए सीधे अलका जी। मैं तो आज के दिन यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चों में संस्कार या संयम जो आता है वो बुजुर्गों से आता है, दादी से आता है, नानी से आता है। तो हमें सबको परिवार को साथ लेके चलना चाहिए, जॉइंट फैमिली में वापस जाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ संयमित जीवन उनके द्वारा ही सीख सकते हैं। बड़ों से ही हम सामंजस्य बिठा के चलें तभी सब कुछ हो सकता है, वरना तो चलिए निशा जी, समय की थोड़ी सी सीमा, इसलिए फटाफट। बिल्कुल आशीष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितने डॉलर कमाए वो तो हर कोई पूछता है, लेकिन रोटी खाई या ये नहीं कि ये सिर्फ माँ पूछती है। तो निश्चित तौर पे माँ का जो महत्व है उसको कभी भी कम नहीं हो सकता। ये संसार यूं ही चलता रहेगा और माँ का रुतबा उसी तरह से कायम रहेगा, और हम सब रखने वाले हैं। सुमन जी। देखिए आशीष जी, काफ़ी चर्चा हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और इसमें सुझाव के रूप में मैं इस आज के जनमंच में यही कहना चाहूँगी कि जब भी किसी बच्चे को कोई चोट पहुँचती है या कोई दर्द होता है तो वो सीधा बोलता है हाय मम्मी क्या हो गया या हाय माँ क्या हो गया। जब वो क्यों उसको याद करता है उसके महत्व को, और जो हमारे जो देश में जो संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है उसके महत्व को हमें समझ करके वापस उसको लाना पड़ेगा।
और साथ में जो हम सास बहू बेटी इनमें जो एक महिला को वितरित कर रहे हैं, बांट वो रहे हमको हैं, नहीं करना पड़ेगा, उसको हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों ये सोच आई है। इसके लिए हमें एक पितृसत्ता सोच को देखना अपनी पड़ेगा, सोच को विस्तृत करना पड़ेगा। कविता जी, हमारा सुझाव थोड़ा सा संक्षेप, मेरे पास समय की सीमा है। कविता जी, माँ की जिम्मेदारी है कि वो संस्कारित बच्चे पैदा करने के बाद उनको संस्कार दें, अच्छे संस्कार के संयम से उनको संस्कारित करके और देश और परिवार के लिए एक अच्छा नागरिक बनाएं। सुनीता जी, सीधे सुनीता जी के पास आऊंगा फिर। आशीष जी, अगर हम चाहते हैं समाज बदले, सोच बदले, तो जो आज का बच्चा है वही कल का नागरिक है। तो बच्चे में माता का भी एक कर्तव्य होता है, जैसे यहाँ कहा जाता है कि सास इस तरह बहू को परेशान करती है। तो अगर हर महिला में ये भाव होंगे, वो बच्चे से इन बातों को शेयर करेंगी या बच्चे ऐसे बात सुनेंगे, तो उनमें अभी से बच्चों को संस्कार अच्छे दें। और हमारी शिक्षा पद्धति में भी इस तरह का सुधार होना चाहिए कि संस्कारवान नागरिक बने, तभी वो कल का शिक्षा भी समाज। संस्कारवान हो। अनिमा जी, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कोई एक दिन नहीं होना चाहिए कि माँ का दिन मनाया जाए। माँ रहे ना रहे, उसका एहसास बच्चे के अंदर जैसे माँ के अंदर रहता है, हमको ऐसे संस्कार अपने डेवलप करने चाहिए कि बच्चे के अंदर भी वैसा ही एहसास माँ रहे ना रहे उसके अंदर होना चाहिए। चारू जी, मॉरल साइंस कहीं हमारे सिलेबस से, बच्चों की सिलेबस से गायब हो गई है, उसको तुरंत वापस लागू करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैंने यहाँ देखा कि हमने कहीं ना कहीं केवल सास को ही इसके लिए दोषारोपण किया है। अब मैं सास बहू को छोड़िए आप, बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ है, वो भी नारी है, वो भी माँ है। एक दूसरे को समझना पड़ेगा। हाँ, हमको वो समझना चाहिए उसको, और इस शक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा समाज संस्कारबंद बनेगा। मैं बस लास्ट मदर्स डे पे यही बोलना चाहूँगी कि मेरी माँ सबकी माँ ही बेस्ट होती है। मेरे लिए मेरी माँ बेस्ट है दुनिया की, और वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। और मेरी माँ से लेके सबकी माँ और भारत माँ और प्रकृति माँ के उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलना चाहूँगी। प्रकृति की आंगन की हरी धूप सी, माँ ही केसर क्यारी है, पूरी प्रकृति ही निछावर, उस पर माँ की अभिव्यक्ति ही निराली है। मधु जी, एक आप दोनों के मेरे को सुझाव लेने पर एक बार वो पीछे से ले लूं। सर, मैं माँ के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। माँ, तुम रोशनी हो, हर पल साथ रह के रास्ता दिखाती हो। बिल्कुल, हर पल रहकर साथ रास्ता दिखाती हो। मधु जी, मैं उन माँ को भी ये कहना चाहूँगी कि वो बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि हर वर्ष साल में जो 365 दिन है उसमें वो हर औरत को अपनी माँ के रूप में देखें। यही मेरा संदेश। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुमन जी, शुभकामनाएं भी हम आपसे लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं तमाम आपके सुनने वाले और भारत की सभी माँओं को इस माँ दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। देखिए, जब मैं माँ नहीं थी तो माँ को शायद नहीं जानती थी। जब मैं माँ बनी तब मैंने जाना कि माँ क्या चीज़ होती है। और आज की संस्कृति में मैं आज की नव युवतियों को ये कहना चाहूँगी, जो माँ बनने से कतराती हैं और फिर माँ बनने, अनमने मन से माँ बनने के वो माँ नहीं बन सकती। इसे पूरे मन से माँ बने, माँ की भूमिका में आए और देश को, अपने भारत माता को या अपने संस्कारों को तभी वो दे सकती हैं, क्योंकि अनमने मन से बनी माँ कभी माँ नहीं हो सकती। सैरोगेटेड मदर और ये सारी चीज़ें आज की संस्कृति पे, माँ की संस्कृति पे प्रहार है। इन सब चीज़ों को ख़त्म कीजिए, इस सुख का आनंद लीजिए कि माँ बनने से बेहतर दुनिया में कोई चीज़ कुछ नहीं है। और इस शब्द का आनंद लीजिए, क्योंकि ये शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है। माँ, ये अपने आप में पूरी दुनिया है, पूरी प्रकृति है, पूरा संसार है। ये शब्द अपने आप में इतना बड़ा है जिसकी व्याख्या शायद पूरी दुनिया को अगर कागज बना दिया जाए और पूरी दुनिया के जितने पेड़ हैं उनकी कलम बना दी जाए तो भी इसकी महिमा नहीं लिख पाएंगे। मातृ दिवस की सभी को शुभकामनाओं के साथ मुनव्वर राणा की आखिरी 4 लाइनें आपको कहूँगा कि ए अंधेरे देख ले, तेरा मुँह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।